हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। मैं आपको आज बीकॉम पार्ट 1 में ओल्ड बैच में पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1। पार्टनरशिप 12th क्लास में भी पढ़ा गया था डिल्यूशन, लेकिन बीकॉम पार्ट 1 में इसे 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1, 2 और 3। 1 का मतलब हुआ सहमति से विघटन करना यानी वॉलंटरी लिक्विडेशन। 2 नंबर का मतलब हुआ कि इंसॉल्वेंसी, मतलब यदि कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है तब। और तीसरा होता है कि पार्टनरशिप को बेच दिया जाए या कन्वर्ट कर दिया जाए कंपनी में। जब कंपनी पार्टनरशिप फर्म को खरीद लेती है तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप 3। तो चलिए हम पार्टनरशिप 1 में आज आपको एस.के. सिंह के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 बताने की अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये ध्यान दें कि पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1 है क्या। इसमें ये होता है कि पार्टनर सहमति से अपने पार्टनरशिप फर्म के व्यवसाय को बंद करते हैं। तो बंद करते हैं तो सबसे पहला अकाउंट खोला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि वसूली खाता। इसमें सारी संपत्ति को बेचकर बाजार के महाजन का पेमेंट करने के बाद या तो प्रॉफिट आता है या तो लॉस आता है। इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर कैपिटल और उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैंक अकाउंट। लोन भी बना सकते हैं अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट हो तो। उसके बाद बैंक अकाउंट बनाकर हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग का लेन देन बराबर है कि नहीं, मतलब हिसाब किताब सही मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कम टू द पॉइंट। लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट 31 मार्च 2011। एक बैलेंस शीट बना हुआ है पुराना वाला, यानी कि डिल्यूशन से पहले का बैलेंस शीट। उसके बाद यहाँ डिसाइड किया जाता है कि अब एसेट्स को कैसे रियलाइज किया जाए। दे रहा है स्टॉक बिका 6,500 में, डेटर बिका 8,000 में, फिक्स एसेट्स 28,000 और एक्सपेंस लगा कितना 1100। एक्सपेंस खर्च लगा। पार्टनर का नाम विमल और श्यामल है और इनका रेशियो है 2:3। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा रियलाइजेशन। कैसे बनेगा सर जी रियलाइजेशन? सारी संपत्ति को 2 में उतार दीजिए, बस 2 आइटम को छोड़कर, कैश और बैंक। तो मैंने 3 आइटम को उतारा है और हालांकि क्वेश्चन में बैंक भी है तो मैंने बैंक को छोड़ा, कैश और बैंक को छोड़कर, क्योंकि कैश और बैंक को क्या बेचना, वो तो खुद ही कैश है। इसके बाद सर बाई में क्या उतारेंगे? बाई में क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे आइटम को लिखते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर मिला। एक बात और, अब हमें और ध्यान देना है ये कि रिजर्व फंड होगा तो ये बाई में नहीं जाएगा। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व पार्टनर कैपिटल के बाई में जाता है। यदि आप 12th को मन लगा के पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा रिजर्व पार्टनर कैपिटल के बाई में जाता है। तो चलिए मैंने सारी संपत्ति को 2 में उतार दिया और लायबिलिटी को बाई में। बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना होगा, जो हमारे पास पैसा आएगा उसे मैं बाई में लिखूंगा और जो मैं खर्च करूंगा उसे 2 में लिखूंगा। एक बात और, क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में यदि क्वेश्चन में बोले कि कम पेमेंट करो, 1,500 कम पेमेंट करो, 10% कम पेमेंट करो, तब तो कम पेमेंट किया जाएगा। यदि कुछ ना बोले तो हर क्वेश्चन में क्रेडिटर का पूरा पेमेंट करना होगा। पेमेंट करना मतलब खर्च, जितने भी खर्च होंगे 2 में और जो आएगा आमदनी वो बाई में। संपत्ति को कितना में बेचा गया सर? संपत्ति को बेचा गया है स्टॉक 6,500, डेटर 8,000 और फिक्स एसेट 28,500, यानी सारी संपत्ति बिक गई 43,000 में। तो संपत्ति बिकने का मतलब पैसा आ रहा है, तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज। 43,000 रुपये में सारी संपत्ति बिक गई। बढ़िया। इसके बाद जो खर्चे हैं वो 2 में। हर क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कुछ कह रहा है कि नहीं। शायद इस क्वेश्चन में क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो कोई बात नहीं, फुल पेमेंट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक और क्रेडिटर का पेमेंट करा देंगे सर। क्रेडिटर का पेमेंट कितना करना होगा सर जी? 15,000 करना है। बढ़िया।
इसके बाद आपको एक एक्सपेंस और है, टू बैंक के नाम से एक ठो एक्सपेंस दिया है, तो आप ऐसा करें ब्रैकेट में एक्सपेंस लिख लें, एक्सपेंस है ना। वो कितना है सर, वो है 1100। जब दोनों साइड आप जोड़ोगे तो बाई में कमी आएगा। बाई में कमी को क्या बोला जाएगा सर, लॉस। अब लॉस देखना है कितना आ रहा है, तो 4600 रुपया लॉस आ रहा है। इसको बांट देना होगा दोनों को में, बीमल में और श्यामल में, बीमल में और श्यामल में, बीमल में और श्यामल में। कैसे सर, 2:3 यानी 1840 और 2760। बढ़िया ना। तो इस तरीके से आपको फाइनल जोड़ दिखाना होगा। फाइनल जोड़ कितना हुआ है सर, 63,100। फाइनल जोड़ दोनों तरफ दिखाइएगा, यानी 63,100 दोनों तरफ दिखाना होगा। तो इस तरीके से बाई में कमी आया। अब हम लोग को क्या बनाना होगा सर, पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल का शुभारंभ कैसे किया जाता है, बाई बैलेंस बीडी यानी पूंजी, बाई बैलेंस बीडी यानी कि पूंजी। सर बॉक्स में बाई बैलेंस बीडी दिया होगा, बॉक्स में देखिए बिमल और श्यामल की पूंजी दी हुई है। यस सर, 18,000 और 22,000। बढ़िया। इसके बाद बॉक्स में कोई रिजर्व या जनरल रिजर्व दिख रहा है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को बांट दिया जाए, जो रेशियो दिया है उसी पर। तो रेशियो कितना दिया है, 1400, मतलब 2:3, 1400-2100। इसके बाद क्या करना होगा, जो लॉस आया है बाई में उसे ट्रांसफ़र कीजिए टू में। किस अकाउंट से आ रहा है सर जी, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। तो आप इसे भर दें, 1840 और 2760। बढ़िया। अब जो भी कमी आएगा तो वो बैंक के नाम से इसे बैलेंसिंग किया जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। तो जो भी कमी आएगा उसे आप, तो आपके बुक में दिया है 17,560 की कमी आएगी और इसमें 21,340 की। फाइनल जोड़ आपको इसका भी कर लेना होगा, फाइनल जोड़ दोनों साइड कर लेना होगा। तो अब हमें लास्ट में देखना होगा कि बैंक अकाउंट मिल रहा है कि नहीं। अगर बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा तो आपका क्वेश्चन गलत बन जाएगा, इसलिए बेहतर है कि बैंक अकाउंट मिलाना भी आपके लिए ज़रूरी काम है। तो सर बैंक कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में देखिए बैंक दिया है, उसको बोलिए टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब बुक में दिया होगा, चेक कीजिए कितना है। तो बुक में है सर जी 12,000। मैंने ये लंबा एक बार इसलिए बनाया ताकि आपको बैंक अकाउंट अच्छी तरह समझा सकूं। जहाँ जहाँ बैंक है उसका लेजरिंग कीजिए। सबसे पहले बैंक यहाँ बाई में मिला तो चला आया सर जी टू में, टू रियलाइजेशन के नाम से उल्टा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि 43,000। बढ़िया। जहाँ से ट्रांसफ़र होगा उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पर 2 बार बैंक है, इसको दोनों को लाइए बाई रियलाइजेशन के नाम से। बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से एक बार 15,000 है सर, और दूसरी बार कितना है, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट दूसरी बार कितना है सर, 1100। बढ़िया। इसके बाद यहाँ पर भी बैंक दिख रहा है, तो बैंक टू में है तो कहाँ जाएगा सर, बाई में। बाई बीमल कैपिटल अकाउंट, बाई बीमल कैपिटल अकाउंट और बाई श्यामल कैपिटल अकाउंट, बाई श्यामल कैपिटल अकाउंट। दोनों का कितना कितना है, 17,560। बढ़िया। और उसके बाद 21,340, 21,340। इस तरीके से आपको दोनों जोड़ लेना होगा। तो जोड़ने पर दोनों तरफ आ रहा है 55,000, 55,000। दोनों तरफ बराबर आना एकदम ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो समझिए कि आपका सही नहीं बना, आपका ट्रांजैक्शन सही नहीं है। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट, आपने ये देखा, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाया। रियलाइजेशन का फैक्ट आप समझ लें। सारी संपत्ति को पहले टू में, लायबिलिटी को बाई में, लायबिलिटी में क्रेडिटर बीपी बैंक ओवरड्राफ्ट यदि होगा तब। बाई बैंक से संपत्ति को बेच के लिखना है। पेमेंट करना है हमेशा क्रेडिटर का पेमेंट करना है, अगर कम बोले तो कम, ना बोले तो पूरा। और एक्सपेंस जो भी हो उसका भी पेमेंट करना है। पार्टनर कैपिटल काफ़ी आसान बना है। और उसके बाद बैंक तो एकदम आसान है, वो लेजर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर लें, हम आपको अच्छी तरह से बता देंगे।
और अब तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें कॉमर्स की अपडेटेड न्यूज़ मिलते ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।